अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमर बुखारी है। वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल्स की अगर इंट्रोडक्शन में जाएं तो हमारे चैनल का मकसद बेसिकली एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन है। और एजुकेशन में भी हम मोस्टली फोकस करते हैं कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू रिसर्च है, उसको प्रमोट कर सकें। और हम इस सिलसिले में डिफरेंट इंटरव्यूज़ करते हैं, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स वीडियोस बनाते हैं। और अपनी ताईं कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उर्दू ज़ुबान के अंदर या हमारी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ओवरऑल साइंस और एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। तो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, अगर आपने प्ले लिस्ट में जाएं तो कनाडा के अंदर जो है ना वो स्टडी के जो फ़ायदे हैं उसके मैंने 5-6 जो मेन फ़ायदे उसमें लिखे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि एज ए स्टूडेंट। तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि बताया जाए कि पोस्ट डॉक किस जो कनाडा के अंदर जो पोस्ट डॉक्स जो होती हैं वो किस तरीके से ली जाती हैं और उसके जो बेनिफिट हैं, उसका जो सारे का सारा प्रोसेस है। तो लकीली जो है हमने पिछला इंटरव्यू किया था डॉक्टर मोहसिन अब्बास साहब से, तो हमने दोबारा उनको जहमत दिया और उनकी बड़ी मेहरबानी, उन्हें हमें दोबारा टाइम दिया। तो शाह जी अगेन बड़ा शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, मेहरबानी। बुखारी भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना चीज़ को अच्छा, मैं थोड़ा सा आउटलाइन बता दूं अपने व्यूअर्स को। तो जो क्विकली हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है, हम इसके अंदर ये है कि स्टार्ट करेंगे कि शाह साहब से पूछेंगे कि पोस्ट डॉक हंट जो है ना वो कैसे करते हैं सबसे पहले। और पोस्ट डॉक हंट जो है ना हम स्पेसिफिकली इनसे पूछ रहे हैं कि इन जनरल और पूछेंगे, फिर अगर कनाडा के अंदर जो पोस्ट डॉक हंट है उसके बारे में पूछेंगे। दूसरा जो हमारा फेस होगा उसके अंदर हम पूछेंगे कि अगर चलिए आपको ऑफर आ गई है, ठीक है, 2 4 5 जगह से ऑफर आ गई है, और फिर शाह साहब ने बता रहे थे मुझे ऑफलाइन के इनको भी ऑफर्स आई थी, लेकिन उन्होंने फिर जो कनाडा जो है वो ही क्यों चूज किया। और जो तीसरा हमारा फेस होगा उसके अंदर हम पूछेंगे कि बेसिकली जो ओवरऑल लाइफ स्टाइल है, या ओवरऑल आप कह लें कि सैलरी कितनी है, रहने का किस तरीके से इन्वायरमेंट है, काम करने का कैसा इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जो है ना वो जनरल क्वेश्चंस जो कि हो सकते हैं जो मेरे जहन में आएंगे, वो जो सब बताना चाहेंगे वो बता देंगे। ये फोर्थ पॉइंट पे जो है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब क्या पोस्ट डॉक सिर्फ और सिर्फ एकेडमिया में भी जा सकता है या इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकता है, या उसका उसकी और क्या किस तरीके से हो सकता है। वो डेफिनेटली जो ये डिपेंड करता है कि आपके डोमेन पे। लेकिन हम जो है ना एक्सपर्ट का जो अपना जो है ना वो व्यू पूछेंगे कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो शाह साहब चलिए चलते हैं हम जी पोस्ट डॉक हंट की तरफ। मैं बैठा हूँ पाकिस्तान के अंदर, मैं बैठा हूँ दुबई के अंदर, मैं चलिए बैठा हूँ किसी जगह पे जर्मनी के अंदर या कोरिया के अंदर, ठीक है जी। अब मैंने कर लिया मास्टर कंप्यूटर साइंस में, मैंने अभी पीएचडी की है, या मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पीएचडी की है, या कुछ स्टेम साइंसेज के अंदर मैंने पीएचडी कर ली। अब मैं देख रहा हूँ पोस्ट डॉक, ठीक है। मेरे तो ज़हन में ये है कि भाई जो कि लोगों ने बताया है कि बस ढूंढो प्रोफेसर और उनको जो है ना वो ईमेलें लिखो, ठीक है। ईमेलें लिखते जाओ और ये है कि और साथ दुआएं करो और शायद आपको रिप्लाई आ जाए और इस तरीके का। तो किस तरीके से शुरू किया जाए, क्या क्या बताएंगे आप इस बारे में? बहुत शुक्रिया बुखारी भाई। पोस्ट डॉक हंटिंग, मैं पहले इससे पहले आपको अपने बारे में बता दूं कि मैंने पीएचडी हांगकांग से की थी, और अच्छा। आफ्टर पीएचडी व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर, मेरा कोई मूड नहीं था पोस्ट डॉक करने का। आई जस्ट वांटेड टू अर्न सम मनी। ओके। दैट्स व्हाई आई जॉइंड अ कंपनी एंड आई वर्कड देयर फॉर 2 years। सो उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुझे पोस्ट डॉक करना चाहिए और एकेडेमिया की तरफ मूव करना चाहिए। सो वेरी दैट्स इंटरेस्टिंग। व्हाई तो दैट्स आपने पीएचडी करने के बाद 2 साल जो हैं वो आपने आपने एक इंडस्ट्री में काम किया। शाह साहब का हमने जो व्यूअर्स हैं, शाह साहब का हमने एक इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड करवाया है, जो कि जो सीरीज है हमारी मीट ए स्टार साइंटिस्ट, आप उनमें देख लीजिएगा। लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि शाह साहब ने अभी ये रिवील किया। आई थिंक मैं ये मेरी तरफ से कोताही है, मैंने पूछा नहीं इनको पर्टिकुलरली। तो इन्होंने पीएचडी करने के बाद वो इंडस्ट्री में टाइम लगाया और उसके बाद पोस्ट आ गई। अच्छा जी जी। जी। बिकॉज सेकंड, जब मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था तो 2 सालों के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार यहाँ से मूव करना चाहिए। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर पोस्ट डॉक्स। अब ठीक है। पोस्ट डॉक्स हंट कैसे करनी है, इसके 2 प्रोसीजर्स हैं। एक तो पहला जनरल सा प्रोसीजर है कि किसी ने पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है तो आप वहाँ ओपनली अप्लाई कीजिएगा। लेकिन पोस्ट डॉक इज समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक टू योर फील्ड।
कि आपने फॉर एग्जांपल मेरे मेरे केस में मैंने चैनल कोडिंग में काम किया, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ उन प्रोफेसर को अप्रोच करूंगा या उन अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रोच करूंगा जो चैनल कोडिंग से रिलेटेड होंगे, जो मेरी फील्ड से रिलेटेड होंगे। अगर कोई बंदा लेट्स से रोबोटिक्स में काम कर रहा है तो उसका और मेरा मैच नहीं बन रहा, सो दैट्स वाई नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मेरा वहाँ नहीं होगा। तो किस इसलिए तरीके से आप करते हैं ये आपको प्रोफेसर का पता था? आप मतलब अगर मैं मुझे तो समझ ही नहीं है, तो इसका जी कोई 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 मेथड है, कोई टिप है अ, किस तरीके से मैं बंदों को बिल्कुल ढूंढूं बिल्कुल, जो मेरे। आपका बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा लकी था क्योंकि जिस प्रोफेसर के पास मैं पोस्ट डॉक कर रहा हूँ, ही इज़ अ बिग नेम इन आवर फील्ड, सो वी यूज्ड टू फॉलो हिज वर्क्स लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी। सो हम इनकी लैब को फॉलो करते थे, मतलब जो इन्होंने काम किया है उसी को फॉलो करके उन्हीं के पैटर्न पे, मतलब हम इनको क्लोजली फॉलो कर रहे थे। सो दैट्स वाई मुझे 3 से 4 नाम याद थे कि मेरे फलां प्रोफेसर कनाडा में है, दूसरे जो प्रोफेसर जो कि हमारी फील्ड का बिग शॉट है वो ईपीएफएल में है, जो तीसरा प्रोफेसर है वो इटली में है। तो मतलब आपको अपनी जो फील्ड के स्टॉलवर्ड्स हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है, और आपकी पहली ट्राई होनी चाहिए कि आप उनको अप्रोच करें। ठीक है। आप उनको अप्रोच कीजिए, अगर उनके पास फंडिंग है तो ऑब्वियसली देर गोना गिव यू अ चांस। अगर उनके पास फंडिंग नहीं है तो फिर दूसरा जो तरीका है कि किसी ने पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी अनाउंस किया आपका और उनकी फील्ड मैच कर रही हैं तो आप अप्लाई करेंगे, और वो यू विल बी वन ऑफ मैनी कैंडिडेट्स और आपका फिर इंटरव्यू होगा, और फिर यू मे और मे नॉट बी सिलेक्टेड। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोफेसर को अप्रोच करेंगे जो आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, जो स्टॉलवर्ड्स हैं और वो आपके काम से वाकिफ़ हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं इन प्रोफेसर को मैंने अप्रोच किया था, हम्म। तो इन्होंने जब मेरा इंटरव्यू किया था तो मैं उन्हें अपने रिसर्च के बारे में बता रहा था। तो मुझे इंटरव्यू में रोक के कहते हैं आई रिमेंबर यू कि तुमने फलां कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था। मैं कहा जी बिल्कुल ऐसी ऐसा ही है। तो इत्तेफाक से वो भी इसी कॉन्फ्रेंस में थे। तो दैट्स हाउ वी कनेक्टेड। सो अगर आप प्रोफेसर को पहले से जानते हैं, वो आपके काम से वाकिफ़ है, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब इसी में एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनको अप्लाई करने से पहले, इनको अप्रोच करने से पहले मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इंटरव्यू हुआ था, जो कि एक मैंने जनरल अप्लाई किया था, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आई जस्ट अप्लाई फॉर इट विदाउट इवन थिंकिंग। बहुत बुरा इंटरव्यू था, बहुत एम्बैसिंग एक्सपीरियंस था और मेरी फील्ड से रिलेटेड, मतलब मेरी डायरेक्टरी फील्ड से रिलेटेड भी नहीं था। सो दैट्स वाई व्हाट आई कैन से इज कि जो पोस्ट डॉक की एप्लीकेशंस हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट, कि आप सिर्फ उन्हीं प्रोफेसर को अप्रोच कीजिए जो कि आपकी फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, एंड यू ठीक आर एब्सोल्युटली श्योर अबाउट योर रिसर्च एरियाज coincides with that प्रोफेसर रिसर्च। अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। ठीक है। तो अगर मैं समराइज करूं तो जो मेन पॉइंट ये है कि आप जो है पहले तो ट्राई करें। अगर आप पेपर देखते हैं, जब गूगल स्कॉलर के अंदर जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कौन सा बंदा जो है आपकी फील्ड के अंदर है। तो अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर जो है ना आपने कोशिश करें, अप्लाई करें। और उसके लिए क्या तरीका है, उसको ईमेल करते हैं आप किस तरीके से? जो है प्रोफेसर तो नॉर्मली वो कहते हैं कि रिस्पांस ही नहीं देते, क्या उसका क्या तरीका, क्यों नहीं देते? आपकी बात सही है कि अगर आप उन्हें जनरली ईमेल करेंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे, बिकॉज इन प्रोफेसर के पास हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स आ रही होती हैं, तो व्हाई वुड दे इवन बॉदर। लेकिन अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि उसी फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ऑब्वियसली यू आर एन एसेट टू देम। सो जब आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इसलिए ठीक। यू हैव टू बी एन एसेट, यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी। सो इन दोनों में बहुत बहुत डिफरेंस है। बाकी हाँ, अगर किसी प्रोफेसर ने कोई अपॉर्चुनिटी अनाउंस की, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि लिंक्डइन पे या इवन ट्विटर पे बहुत से प्रोफेसर अपॉर्चुनिटीज अनाउंस करते हैं कि मेरे पास पोस्ट डॉक की पोजीशन है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसमें ओपनली अप्लाई कीजिए। अगर यू आर वन ऑफ मैनी कैंडिडेट्स जो कि सिलेक्ट हुए हैं तो आपको इंटरव्यू होगा। वही नॉर्मल सा जो जिस तरह जॉब एप्लीकेशन का प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस आप गुजरेंगे और हम्म। उसके बाद फिर आपको ऑफर आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी फील्ड के स्टॉलवर्ड्स ऐसे प्रोफेसर को अप्रोच करते हैं जो कि आपसे वाकिफ़ हैं, आपके काम से वाकिफ़ हैं, हम्म। और दे आर लुकिंग फॉर पीपल, देन चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक हो गया। एक पॉइंट मैंने पिक किया है, आप कह रहे हैं इंटरव्यू के अंदर, तो इंटरव्यू की कोई टिप ट्रिक दे सकते हैं कि अगर फर्ज किया ओके मैंने अप्लाई किया, मुझे आ गया, अच्छा आप रेडी रहेंगी, अगले हफ्ते आपका इंटरव्यू है, बिल्कुल तो ठीक है, मुझे पता तो है मैं क्या करता हूँ, चले मैंने अपने पेपर शेपर देख लिए, अच्छा मैंने क्या करना है। लेकिन कोई ऐसी जो बड़ी बड़ी ब्लंडर गलतियां करते हैं जी। बंदे, या कोई ऐसी चीज जो आप कह रहे हैं कि मैं उसको शो करूँ, आपने बोला कि लाइबिलिटी और एसेट, ठीक है, तो मैं किस तरह शो करूं कि सर जी मैं एसेट हूँ, लाइबिलिटी नहीं हूँ? तो वो सही किस तरीके सही से? सही। इंटरव्यू के लिए सबसे पहले तो आपकी
आपको अपनी फील्ड में मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। मतलब आपने पीएचडी में जो किया है आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए। मतलब आपका एक डिफेंस, पीएचडी का डिफेंस होता है जिसमें आप अपनी चीज़ों को डिफेंड कर रहे हो। तो ठीक हो गया। सेकंड डिफेंस ये होगा जब आप किसी चीज़ किसी के आगे अपना काम प्रेजेंट करते हो तो ही इज़ गोना आस्क मैनी मैनी क्वेश्चंस। सो आपको अपने काम को डिफेंड करना आना चाहिए। आपको अपनी फील्ड पे कमांड होनी चाहिए। आपको आपने जो काम, आपने जो अप्रोचेस यूज़ की हैं, आपको उनका पता होना चाहिए। और ब्लंडर्स, यस ब्लंडर्स, आपने बात की कि ब्लंडर्स क्या। इंटरव्यू है, तैयारी के साथ जाइएगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, बिकॉज प्रोफेसर जो होते हैं दे कैन आस्क एनीथिंग, दे कैन इवन आस्क सम बेसिक। फॉर एग्जांपल आपकी और मेरी पीएचडी है, आज हमसे कोई अंडर ग्रेजुएट का कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, पूछ ले कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका हमारे ज़हन में नहीं है, सो हम लोग हैरान रह जाएंगे। इसलिए प्रोफेसर्स दे कैन आस्क एनीथिंग, सो थोड़ी सी तैयारी के साथ जाइएगा। अब ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, तैयारी के साथ जाएं, आपने रेलिवेंट जो बंदा है उसकी अप्लाई करें। अब आप स्लैब में आ गए हैं, आप बड़ा आप तो सीनियर हो गए हैं। अब आपके सामने भी बहुत से रिक्रूटमेंट होती होंगी, आपको जारी बात है आपके सीनियर होने के नाते से आपको प्रोफेसर कहते होंगे कि इंटरव्यू करो या इनके साथ बैठो। तो आप क्या देखते हैं कि प्रोफेसर क्या बंदे के अंदर देख रहा होता है, मतलब उसके जेहन के अंदर जो एसेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बहुत से क्वेश्चन है। एवरी ईयर लाइक हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशन आती हैं और प्रोफेसर्स हम सबको कहते हैं कि आप मेरे साथ बैठे इंटरव्यू कीजिए। तो मैं आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट विद हिम एंड कंडक्टिंग प्रैक्टिकली कंडक्ट इंटरव्यूज फॉर मोर देन 30 to 40 कैंडिडेट्स। सो जो चीज़ हम लोग देखते हैं ना कि भाई सीवी और असल बंदा, इसमें डिफरेंस तो नहीं है। और ठीक है। यू वोंट बिलीव, मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंस होता है। लेट मी एक्सप्लेन। एक रेज्यूमे है, रेज्यूमे में कुछ 7 से 8 पेपर्स हैं। हम्म। So we just pick those papers and we start asking questions about what did you do for these papers. सही है। Most of the time वो जो स्टूडेंट होते हैं दे आर पार्ट ऑफ अ बिगर ग्रुप और उनका नाम किसी ने वैसे ही डाल दिया, मतलब दे डिड लिटिल कंट्रीब्यूशन एंड देयर नेम वाज देयर। सो उन्हें पता ही नहीं होता कि इस पेपर में उन्होंने किया क्या है, या कैसे किया है, या क्यों किया है। अगर किया भी है तो ये अप्रोच क्यों लगाई है, दूसरी अप्रोच क्यों लगाई, मतलब उनको कमांड नहीं होती। सो सीवी और जो आपकी असल प्रोफाइल है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, एक एक ये एक तरह का रेड फ्लैग है कि भाई एक बंदे ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करने के लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी स्किल्स अपने साथ एसोसिएट की हुई हैं, लिखी हुई हैं, क्लेम किया हुआ है, जिनको वो बैकअप नहीं कर सकता। ठीक। इसलिए रेज्यूमे को ख़ास तौर पे मतलब आपके रेज्यूमे में जो कुछ है यू शुड बी एबल टू डिफेंड इट एट एनी टाइम टू एनी। ये ठीक हो सब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गए। चलते हैं जी दूसरे पार्ट की तरफ क्विकली। और इसमें हमने अगर आप ऑफर्स आ गई हैं, ठीक है जी, आप भी बता रहे थे कि आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आई थी। और दूसरी तो ऑफर्स जब आ गई, अब क्या करना चाहिए अब ये है कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको जो है हमें वो कंसिडर करना चाहिए एज ए पोस्ट डॉक जब किसी जगह पे मूव करते जाएं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करें या इन जनरल जो आपके एक्सपीरियंस में आया हुआ है, ऑब्जर्वेशन में आया हुआ है, वो बताइएगा जरा। सही। सबसे पहले तो बुखारी भाई, मुझे बहुत ज़्यादा को ऑफर्स नहीं आए थे टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत जगह अप्लाई किया था। अच्छा। कुछ जगह से अप्लाई भी नहीं आया, कुछ जगह इंटरव्यू हुआ लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ चूंकि हमारी फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड था, आई अप्लाइड, आई गॉट सिलेक्टेड। नाउ इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू आर वन ऑफ दोस लकी वंस जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं या आ गई। ज़्यादा ऑफर्स हैं, अब आपने चूज़ करना है। सो व्हाट कैन बी द क्राइटेरिया, व्हाट कैन बी द पैरामीटर्स। देखिए पोस्ट डॉक जो की जाती है, इसके दो दो मकसद दो मकसद हैं। पहला मकसद तो ये है कि यू वांट टू गो इनटू एकेडेमिया, राइट। अब ठीक। एकेडेमिया में जाना है तो यू वांट समवन जो कि आपकी फील्ड का स्टॉलवर्ट है, उसका नाम आपके नाम के साथ अटैच हो जाए, कि आप उसके साथ काम करें, ताकि आगे आपकी जो लाइफ है, आपकी रिकग्निशन वो थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक हो तो गए। ऑब्वियसली अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली गो फॉर समवन हु इज़ अ बिग शॉट इन योर फील्ड। सेकेंडली, अगर आप एकेडेमिया में नहीं जाना, पोस्ट डॉक इज जस्ट एंट्री टिकट, कि आपने बस लेट्स से कनाडा में आना है और आफ्टर 6 to 8 months आपने जस्ट इंडस्ट्री में जाना है, देन यू कैन बी मोर फ्लेक्सिबल विद योर क्राइटेरिया। सो सबसे पहले तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि आपने पोस्ट डॉक क्यों करना है।
or क्योंकि you should be absolutely honest with yourself, at least with yourself. I'm not saying with everyone, but at least with yourself कि पोस्ट ठीक डॉक में आने है का मकसद क्या है। अगर अक्सर एकेडेमिया में जाने का मकसद है तो गो फॉर समवन हु इज़ अ बिग नेम एंड जिसके पास रिसर्च फंडिंग भी है, जिस जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा है, ताकि उसका नाम आपके नाम के साथ अटैच हो जाए और आपकी जो रिकग्निशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। बिकॉज पोस्ट डॉक इज़ अ काइंड ऑफ टेम्पररी जॉब, लाइक आफ्टर पोस्ट डॉक आपने ठीक है एकेडमिक जॉब हंट तो करनी है ना। ठीक हो गया। अच्छा ये अच्छा चलते हैं, आप स्पेसिफिकली हो जाते हैं कि मेगल कनाडा और कनाडा के अंदर जो है ना वो पोस्ट डॉक, और स्पेशली मेगल के अंदर पोस्ट डॉक। आपको चलिए आपने चूज कर लिया कनाडा। अब वर्क परमिट जो है ये इसका क्या प्रोसेस है, हाँ, वर्क परमिट? डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अब कनाडा में आपको बताता हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस, सो आई कैन वॉक यू थ्रू इट। कनाडा में जब आपको ऑफर आती है तो उस ऑफर के साथ आपको जो एम्प्लॉयर है दैट इज़ द यूनिवर्सिटी, ये आपको एक नंबर देंगे दैट इज़ कॉल्ड LMIA नंबर, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, LMIA लिमा भी इसको एग्जाम्शन। बोलते हैं, एल जी आई एम लीमा ए। लीमा लीमा, यस यस यस, दैट्स एग्जाम्शन के आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपके बिहाफ पे ये LMIA एग्जाम्शन नंबर आप अप्लाई करेगा और ये नंबर आपको देगा। आपने वो नंबर अपने वर्क परमिट की एप्लीकेशन में एंटर करना है। ठीक हो गया। बाकी वर्क परमिट जो यहाँ का है इसके लिए जो ख्वारी है वो मोर और लेस सेम है पीआर के लिए, कि भाई आप पिछले 10 सालों में जिस जिस कंट्री में रहे हैं 6 महीने से ऊपर वो सब की पुलिस सर्टिफिकेट बनवा के लाइए, प्लस हम्म अपना मेडिकल करवाइए। मतलब मेडिकल भी वही जो पीआर वाला मेडिकल होता है, मतलब ख्वारी आपसे उतनी ही कराएंगे जितनी हम्म पीआर के लिए होती है। हम्म और मेरी सजेशन ये है कि इस सारे प्रोसेस के लिए कुछ 4 से 6 मंथ्स रखिएगा, बिकॉज ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है। बिकॉज जैसे इन माय केस मेरा बैचलर्स पाकिस्तान से है, मास्टर्स कोरिया से है, PhD हांगकांग से है। सो आई हैव टू प्रोवाइड देम 3 डिफरेंट प्रोसेस सर्टिफिकेट्स, वन फ्रॉम कोरिया, वन फ्रॉम हांगकांग, वन फ्रॉम पाकिस्तान। सो ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स। देखिए सर जी, कुछ कुछ कुर्बानी तो आपको देनी पड़ती है ना प्रोजेक्ट, लेकिन है तो कनाडा है ना, है तो मेगल ना। जी। अब ये जो एक इसका एक क्वेश्चन का जो पहलू है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को आया है सऊदी अरब से ऑफर आ गया, उधर तो उसको 10,000 तो पता नहीं कितने में उसको दिरहम या डॉलर वाट एवर मिलते हैं, या किसी दूसरी कंट्री में आ गया है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है बेसिकली इसका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, मतलब आपने नॉर्थ अमेरिका ही उसको क्यों चूज किया, या अब क्या इस बारे में बताते हैं कि आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इन जनरल बिकॉज आई वाज लिविंग इन एशिया फॉर माई होल लाइफ, सो मुझे ये पार्ट एक्सप्लोर करना था कि भाई यहाँ पे चीज़ें कैसे हो रही हैं। सो दैट्स वाई एक रीज़न तो ये थी। सेकंड रीज़न ये थी कि हमारी फील्ड के स्टॉलवर्ट हैं, जो प्रोफेसर हैं वो इस यूनिवर्सिटी में, सो दैट्स वाई आई जस्ट फॉलोड हिम। जी। बाकी आपने कहा कि अगर किसी को ऑफर आती है पोस्ट डॉक की किसी मिडिल ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से, अगेन इट्स अ पर्सनल डिसीजन, पर्सनल चॉइस, बट आई वुड रेफर टू माय प्रीवियस कमेंट कि आप अपने आप से पूछिए आपने पोस्ट डॉक करना क्यों है। अगर हम्म आपने पोस्ट डॉक करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ पोस्ट डॉक, कोई फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो फिर तो आप कहीं से भी कर लीजिए, फिर तो वो बेकार एक तरह का। हम्म अगर आपने पोस्ट डॉक सिर्फ इसलिए करना है कि आपने कोई बड़ा नाम अपने नाम के साथ अटैच करना है, आपने अच्छी रिसर्च करनी है ताकि आपको एकेडमिक जॉब्स में हेल्प हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको यू हैव टू फाइंड समवन हु इज रियली बिग नेम। तो वो बिल्कुल दुनिया सही के है ये वो इस दुनिया के सिलसिले किसी में भी हिस्से में हो मतलब सकता है। ठीक हो गया। ये इस सिलसिले में मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के आई थिंक डाली थी, कनाडा वर्सेस यूएस जो है, उसमें जो आपका स्टडी का और उसके बाद आफ्टर स्टडी जो है ना वो एक मैंने एक उसको ट्राई किया था एक कंपैरिजन करने का। आई थिंक वो भी अगर आप देखें तो वो इसके लिए आपके एक हेल्पफुल होगा। चलिए जी, हमारा पार्ट हो गया पोस्ट डॉक हंटिंग का, और हमारा पार्ट हो गया ऑफर लेटर आ गया ऑफर पार्ट का। आप जी थोड़ी सी बताएं कि लाइफ की पोस्ट हाँ, डॉक की लाइफ बड़ी स्ट्रेसफुल है, क्या है, मैनेजेबल है, क्या इसके बारे में बताते हैं? अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। पोस्ट डॉक की लाइफ यहाँ कैसी है? पोस्ट डॉक की लाइफ मतलब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्लूमी भी नहीं है। यहाँ मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको पैसे मिलते हैं वो इतने होते हैं कि आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन इतने नहीं होते कि आप सेविंग कर लो। स्पेशली अगर आप मैरिड हो, बच्चे हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एशिया, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ पे आपको जो आपको पे मिलती है दैट इज़ वो ऑलरेडी टैक्स निकाल के फिर आपको देते हैं। मतलब लेट्स से आपको ऑफर आई है
एक स्पेसिफिक अमाउंट कि भाई आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन वो अमाउंट उतनी अमाउंट होगी नहीं। उसमें से यूँ समझ लीजिए कि 33%, 35% वो पहले से डिडक्ट कर लेंगे इन द नेम ऑफ टैक्स, इन द नेम ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीस वट एवर। आपके हाथ में 65% आएगा। अब ठीक है। आपने अपना बजट बनाना है कि 65% में आपको गुजारा कर लोगे। अब ये जो गुजारे वाली बात है, ये प्रॉमिस टू प्रॉमिस, सिटी टू सिटी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो जो इसलिए मॉन्ट्रियल, अगर आप उसको फोकस कर लें, देख लें कि मॉन्ट्रियल के अंदर जो है एक स्टूडेंट जो एक या पोस्ट आक है जो उसको स्टाइपेंड या पैसे जो उसको मिलते हैं उसके अंदर उसका अच्छा गुजारा हो जाता है गुजारा मॉन्ट्रियल। हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा। अच्छा या बुरा बहुत ज्यादा ये, महंगा शहर है। हाँ अच्छा। हाँ, अच्छा या बुरा ये मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज ये आपका अपना लाइफस्टाइल है। अब जिस तरह मैं सिंगल हूँ, इसलिए मेरे लिए तो मेरे लिए ठीक है, आई कैन डू वट एवर आई वांट। लेकिन अगर किसी चीज़, अगर किसी की फैमिली है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली ऑब्लिगेशंस हैं, वो ठीक थोड़ा है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सर्वाइव तो कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा आराम से, लेकिन सेविंग शायद ना हो पाए। तो इसलिए अगर आप पोस्ट डॉक फॉर सेविंग कर रहे हो तो वो इट्स नॉट गुड ऑप्शन। मतलब ठीक है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री वाले जो आपको एंट्री की पे करते हैं ना, पोस्ट डॉक हम्म। यूँ समझ लीजिए कि उसका हाफ है, उसका हाफ से भी कम है। क्योंकि ये ट्रेनिंग है ना, ये जॉब तो एग्जैक्टली, नहीं है ना, ये एग्जैक्टली, इट्स अ ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ प्रॉपर जॉब। एग्जैक्टली। ओके। परफेक्ट परफेक्ट। जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे, अगर कोई बंदा जो है स्पेशली हम अमेगल और कनाडा से वो लेते हैं या कोई बंदा इसकी तरफ आता है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ वो उसके बाद प्रोफेसर ही बन सकता है बंदा, या उसका नहीं, कोई और भी कोई है? अच्छा। पोस्टों के बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। लेट्स से जिस तरह आप यहाँ आए, आपने पोस्ट डॉक किया, लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम यू रियलाइज कि यार दिस नॉट फॉर यू, सो यू हम्म। कैन क्विट, यू कैन ऑलवेज क्विट। यू कैन गो टू सम इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप अपनी फील्ड की इंडस्ट्री में जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी पॉइंट है। ट्रिकी पॉइंट ये है कि जब आप पोस्ट डॉक पे आते हो तो आपको एक जो वर्क परमिट मिलता है, दैट इज़ अ क्लोज्ड वर्क परमिट दैट इज टाइड टू योर एम्प्लॉयर। आई सी। अब आप अगर चाहो कि आई वांट टू क्विट, आई वांट टू गो टू सम इंडस्ट्री, अब वहाँ पे जो वर्क परमिट है वो चूंकि आपके एम्प्लॉयर से टाइड है, तो वो इंडस्ट्री वाले आपको शायद एंटरटेन ना करें। हम्म। तो नॉट 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 बिकॉज यू नॉट क्वालिफाइड इनफ, आप क्वालिफाइड हो, आपके पास सारी स्किल्स हैं, हम्म। लेकिन बिकॉज ये आई एम जो करंटली अंडर कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली, 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 सो दैट्स वाई ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रे एरिया, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अगर आपकी ये सोच है कि आप यहाँ आओगे, after spending 6 to 8 months you'll just quit, you'll go to some industry, it's not as easy as it sounds, because मेरे एक दोस्त हैं पाकिस्तानी अपने, वो इसी सोच के साथ यहाँ आए थे। वो जहाँ भी इंटरव्यू देते हैं उनका हो जाता है, लेकिन एंड में आके वो जब उनसे उनका स्टेटस पूछते हैं और ये बताते हैं कि मेरे पास तो क्लोज वर्क परमिट, वो एक्सक्यूज कर लेते हैं। ठीक है। सो ठीक। इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है। इसलिए अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं तो हम्म। ये चीज़ भी अपने जहन में रखिएगा। इसका एक हल ये है, जो कि शायद आई विश कि हमें पहले पता होता, हम्म। कि आप पीआर की एप्लीकेशन फाइल करके आइए। मतलब लेट्स से आपने पीएचडी कर ली है तो आपके पॉइंट्स तो, ये आपने अच्छा पॉइंट जी उस बिल्कुल, रखा, पीआर हाँ, की एप्लीकेशन फाइल कर, क्योंकि अगर आप पहले बता रहे थे कि उतना ही काम करना है तो आप एग्जैक्टली, ये भी एग्जैक्टली, ये साथ ही कर लें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब आपने आप पीआर की एप्लीकेशन पहले फाइल करके आइए कि आपके पास पीएचडी है, आपके पॉइंट्स मोरलेस समहाउ पूरे होंगे ही, तो आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, आप फाइल करके फिर आइए। जब तक आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी वो प्रोसेस हो रही है फाइल, और जब आपके पास वो कार्ड आ गया, देन यू कैन डू वट एवर यू वांट। बट अगर हमारी तरह यहाँ आ गए पहले क्लोज वर्क परमिट, तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। सो इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिकी है, इसलिए सोच समझ के ज़रा। ठीक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब, जज़ाकल्लाह खैर। बड़ा आई थिंक इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। और इसके अलावा जो भी आपके कमेंट्स हैं व्यूअर्स, तो आप इस तरह करें कि कमेंट सेक्शन के अंदर कर दें, और कोशिश करें कि ये वीडियोस जो है ना वो उसको शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि जो बंदे इस प्रोसेस के अंदर हैं कि पोस्ट डॉक हंट कर रहे हैं, और ये जो हमने डिस्कस किया कि आप ड्यूरिंग पोस्ट आए लाइफ उनको जो प्रॉब्लम है, आई थिंक इनके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। और ये सदका जारी है, आप भी हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी अपने एंड पे उसको ट्राई करिएगा। तो वंस अगेन शाह साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो बुखारी भाई, आपने हमें मौका दिया जी। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का, और ये आपकी बहुत सी काविश है कि आप इस चीज़ को फ्रंट से लीड कर रहे हैं कि आप कैसे अवेयरनेस अपने पाकिस्तानियों में, अपने दोस्तों में क्रिएट करनी है। दैट्स रियली ग्रेट इनिशिएटिव। जी, मैं इसको सदका जारिया समझ लो, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक आप वो कहते हैं एक कुआं खुदवा दें
या एक अपना वो काम काम कर रहे चलें, हम वो जब टाइम आएगा तो वो भी काम करेंगे। लेकिन अभी जो है इल्म बांटना भी जो है ना, ये भी एक सदका है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें कुछ आता है और जिस तरीके से हम दूसरों से साथ मिलके कुछ इसको अंदर अपना हिस्से का जो हिस्सा डाल सके तो वो कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया शाह जी, अल्लाह हाफिज बहुत जी। शुक्रिया जनाब देते आपका, रहें अल्लाह जी। हाफ़िज़।